जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी 12th के पेपर दिए हैं तो उन सभी के दिमाग में कंफ्यूजन है कि हम बीएससी करें या नहीं करें, और बीएससी करें तो बीएससी में कितने सब्जेक्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे, बीएससी में क्या क्या सिलेबस रहता है, पेपर कितने नंबर का आता है और किस तरह से हमको कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो वो सब जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। बीएससी का पर्टिकुलरली हम पूरा सारी चीज, सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, ईयरली सिस्टम क्या होता है और किस तरह से आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, पेपर किस तरह से मिलेंगे। देखो पूरी किताबें लिख दी हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब में, यानी 3 सालों में कुल मिलाकर कितनी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कैसी कैसी किताबें होंगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। ओके, चलिए पहले समझते हैं 2-3 बातें। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए, देखिए जो पुराना यानी कि 2020 में आई थी एनईपी 2020, इसका मतलब क्या है, ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, 2020 के लास्ट में, यानी 2021 से आपकी नई शिक्षा नीति लागू हो गई, यानी 2020 से मान लो 2020 से आपकी नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर था वो भी समझ लो। पहले क्या होता था कि आपका ईयरली सिस्टम चलता था, क्या, वार्षिक। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है वार्षिक, यानी कि आपका ईयरली सिस्टम था। वार्षिक में यानी कि वर्ष में आपका एक बार आपको पेपर देने होते थे, यानी कि आप गए फर्स्ट ईयर में आप पहुंचे तो आपका क्या, फर्स्ट ईयर में पूरी साल भर आपने पढ़ाई की और एक बार परीक्षाएं दे दी, जिससे आपका क्या हुआ, अच्छे नंबर आए, पास हो गए, आपको फर्स्ट ईयर की डिग्री मिल गई। फिर आगे पहुंचेंगे सेकंड ईयर में पास हुए, डिग्री मिल गई। और जैसे ही आप फाइनल ईयर में गए और हो सकता है खुदा ना खास्ता आपकी पढ़ाई किसी कारण से छूट गई या आप पेपर नहीं दे पाए और आप फेल हो जाते हो फाइनल ईयर में आकर, और फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो किसी कारणों से, तो क्या होता था कि आपकी दोनों साल जो आपने पास की हैं वो भी बर्बाद हो जाती थी, आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। ये पुरानी शिक्षा नीति थी। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर पास कर ली, सेकेंड ईयर भी पास कर ली, लेकिन थर्ड ईयर में आपने क्या कर दी, पढ़ाई छोड़ दी, कोई कारण है छोड़ दिया, या आपकी प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम या फाइनेंशियल कंडीशन, किसी के कारण आपकी पढ़ाई छूट जाती है, तो आपको ये 2 साल आपने पढ़ाई की थी तो इसका भी कोई फायदा नहीं मिलता था। या आप दूसरी साल में छोड़ दिए पढ़ाई तो आपको पहली साल आपने पढ़ाई की, उससे पास हुए थे, उसका कोई फायदा नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है, नई शिक्षा नीति आपको ये मौका देती है कि आप कभी भी पढ़ाई छोड़ोगे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। जैसे पहली चीज, अब ये वार्षिक नहीं, अब कर दिया अर्धवार्षिक सिस्टम, यानी अर्धवार्षिक को बोलते हैं हम सेमेस्टर सिस्टम। क्या, सेम का मतलब सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है ना। सेमेस्टर सिस्टम क्या है कि 6 महीने बाद आपकी परीक्षाएं होंगी, यानी 1 साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। तो आपको 1 साल में कितनी बार परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, 2 बार, और दोनों बार यदि पास हो जाओगे तो आपको देखिएगा, यदि बीएससी आप कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, ग्रेजुएशन, आपने क्या फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी कि 2 सेमेस्टर आपने पढ़ लिए, अर्थात आपने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर पास हो गए, सेकंड सेमेस्टर पास हो गए, यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली। यहां पर क्या, फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर ली, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर पास किया है। किसी भी कंपनी में जाओगे, आगे कोई भी आप कुछ भी करोगे तो आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, कि आपका जैसे डिप्लोमा वो ना मिलते, कंप्यूटर आपने कर लिया 6 महीने का, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसी तरीके से ये सर्टिफिकेट रिएक्ट करेगा, अर्थात आपकी जिंदगी में फायदा ही फायदा देगा। दूसरा, आपने सेकेंड ईयर का मतलब क्या है, भैया इसमें भी 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, आपने कितना, तीसरा और चौथा 2 सेमेस्टर और आपने कंप्लीट कर लिए। सेकेंड ईयर में आपने तीसरा और चौथा सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया, तो मतलब दूसरी साल आपने पास कर ली, 2 बार दूसरी साल में भी आपने पेपर परीक्षाएं पास कर ली, तो आपको क्या है, दूसरी साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा। जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, उस पर डिप्लोमा लिखा होगा, यानी कि आपने डिप्लोमा कर लिया। जैसे कि आपको आईआईटी का डिप्लोमा करते हो, आईटीआई का डिप्लोमा करते हो, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करते हो, उसी तरीके से आपको ये डिप्लोमा मिल जाएगा, बीएससी के नाम से डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आईटीआई का डिप्लोमा रिएक्ट करता है, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मांगी है, तो वहां पर आप बीएससी का डिप्लोमा भी लगा सकते हो, क्योंकि आपका वहां पर भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो।
ठीक है। चलिए, यदि आपने तीसरी साल की परीक्षाएं पास कर ली तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो डिग्री कब मिलेगी? तीसरी साल। यहां पर भी जो वार्षिक पुरानी शिक्षा नीति में भी डिग्री 3 साल बाद मिलती थी, लेकिन उसमें 2 सालों का कोई फायदा नहीं था। लेकिन यहां पर क्या है कि आप 3 साल की डिग्री मिल गई आपको, और कहीं पर आपकी डिप्लोमा मांगा है तो आप डिप्लोमा लगा सकते हो, आपको पूरा फायदा मिलेगा। आप नौकरी में भी लगा सकते हो कि आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपने डिग्री भी कर रखी है, यानी तीनों चीज के अलग अलग फायदे हैं। तीनों चीज कर लोगे तो भी फायदा, और मान ली तुम यहीं तक रुक गए तो भी आपको डिप्लोमा का फायदा मिलेगा। समझ में आ गई? ये नई और पुरानी शिक्षा नीति में अंतर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंट है ये वाला। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस और भी समझ लो कि आप कुछ क्या होते थे, बीए वाले बीएससी वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे, यानी कि जो आर्ट साइड वाला स्टूडेंट है वो बीएससी वाले सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री नहीं ले सकता है। बीएससी में ही बात करें, जो जिसके पास पीसीएम है वो जेडबीसी नहीं ले सकता था। लेकिन अब कोई बाध्यता नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बीए करने वाला स्टूडेंट भी फिजिक्स ले सकता है यदि उसका मन है तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना ही कोई लेगा। लेकिन फिर भी ये आपको अब क्या कर दिया है, आपको ये राइट्स दे दिए हैं। अब आप पर एक मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी है, भैया आप जो चाहो वो ले सकते हो इनमें से। ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये नई शिक्षा नीति आपको शक्तियां प्रदान करती है कि भैया आप कोई भी चीज चुन सकते हो इनमें से। ठीक, चलिएगा। तो ये आपको मोटा मोटी समझ में आ गया नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर है। अब फिलहाल आपको क्या है, सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि आपको 1 साल में 2 बार परीक्षाएं देनी होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। ठीक है। फिर ऐसी क्रम में बढ़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से। ठीक है। तो 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर हो गए। ठीक है। चलिएगा, अब सिंपल तरीके से हम बात कर लेते हैं कि भैया ये किस यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूं मैं, हर यूनिवर्सिटी के लिए। यूपी की कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैं कह रहा हूं इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया के जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनको कौन कंडक्ट करता है, कौन इनके ऊपर बैठा हुआ है। जैसे कि हमारी देश की सरकार को कौन चलाते हैं, जैसे कि आपकी दिल्ली की सरकार जो होती है, आपकी केंद्र सरकार। ठीक है। हर जगह के चीजों को देखती है ना, और स्टेट की आपका सीएम, ठीक है ना, मुख्यमंत्री चलाता है, लेकिन मुख्यमंत्री से भी ऊपर क्या है। तो ऐसे ही जो आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं और उनसे भी बड़ी, कहां से ये कंडक्ट, कहां से रूल मिलते हैं, ये मिलते हैं यूजीसी। ठीक है ना, यूजीसी से मिलते हैं और यूजीसी आपका ये कराता है। ठीक है। चलिएगा, अब आते हैं अपनी चीजों पर। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आज हम बात करेंगे फिजिक्स के सब्जेक्ट्स, फिजिक्स जो आपका। और हाँ, एक चीज भूल गए हम बताना आपको, बीएससी। बीएससी में आपको कौन कौन सब्जेक्ट ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई या तो पीसीएम से कर सकते हो या जेडबीसी से कर सकते हो बीएससी। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिक्स अच्छी रहती है, मैथ अच्छा रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह नहीं दिमाग में समझ में आती हैं, तो वो क्या ले लेते हैं, फिजिक्स मैथ के साथ में एक स्टैटिस्टिक्स ले लिया, स्टैटिक्स ले ली। ठीक है, सांख्यिकी। ठीक है, स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स इनकम टैक्स में जाने के लिए आपके लिए रास्ता खोल देता है। ठीक है। चलिएगा, आगे की बात करते हैं। अब हम सीधी सीधी एक एक करके सारे सब्जेक्टों के सिलेबस को पढ़ेंगे। आपको फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कितनी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, देखिएगा। सबसे सीधी सीधी बात पर आते हैं, देखिएगा। यहाँ पे समझो, बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर, कितनी बार परीक्षा देनी होंगी, 1 बार, 2 बार, और 2 ही बार आपको प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। ठीक है। पहला फर्स्ट सेमेस्टर आपने 6 महीने पढ़ाई की, तो किस चीज की पढ़ाई करोगे, इसमें आपको मिलेगी एक किताब। ये एक किताब है। हालांकि होता क्या है कि आपका सिलेबस क्या है, थोड़ा सा देखो, हर चीज का सिलेबस वही रहता है सेम, लेकिन कुछ चीजों को, टॉपिकों को इधर उधर कर दिया जाता है। ठीक है। ऐसे यहां पर हुआ है, ये एक किताब है, लेकिन बेसिकली आप देखोगे मैथमेटिकल फिजिक्स अपने आप में एक अलग किताब होती है, और न्यूटोनियन फिजिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो थी वो अलग किताब होती है। लेकिन यहां पर क्या है कि मैथमेटिकल फिजिक्स की 4 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी, 1, 2, 3, 4, और 4 यूनिट इस चीज की, यानी न्यूटोनियन फिजिक्स की 4 यूनिट, यानी कि 5, 6, 7, 8। तो यानी कि कुल मिलाकर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 8 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी। 4 यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स की और 4 यूनिट आपको न्यूटोनियन फिजिक्स की। इन 4 और 4 8 यूनिट से मिलाकर आपका कितने 75 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, और 25 नंबर का क्या रहेगा, आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 100 नंबर हो जाएंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है। चलिएगा, समझ में आ गई होगी बात। तो ये एक किताब है।
ठीक है। और वैसे आप चाहो तो पता क्या होता है, बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ 4 यूनिट दे रखी है, 4 यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं केवल फर्स्ट सेमेस्टर में, वो चीज़। वरना न्यूटोनियन फिजिक्स की अपने आप इतनी मोटी किताब होती है, तो हमको इतनी मोटी किताब नहीं पढ़नी है, केवल वो चीज़ जो आपके सिलेबस में है फर्स्ट सेमेस्टर के में वो चीज़ पढ़नी है, ठीक। वो सिलेबस आपको जब किताब एडमिशन ले लोगे तब आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिएगा, अब आ जाते हैं सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में भी आपको एक किताब है जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। थर्मल फिजिक्स यानी कि ये आपका थर्मोडायनामिक्स, जो 11वीं क्लास में इतनी बड़ी किताब मिलती है थर्मोडायनामिक्स, वो वाली है। तो उसमें से भी कुछ 4 यूनिट यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी आपको, 4 यूनिट। और 4 यूनिट ही आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो ना, उसमें से ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक यूनिट उठाइए, उसी यूनिट में से आपको 4 चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 4 चैप्टर यहाँ से, 4 चैप्टर यहाँ से। कौन कौन से 4 चैप्टर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा वहां से। तो कुल मिलाकर आपको एक किताब है ये, ना कि 2 किताब, इन दोनों के मिला के, यानी इस वाली किताब की 4 यूनिट पढ़ोगे, इस वाली किताब की 4 यूनिट पढ़ोगे, दोनों यूनिटों से मिलाकर वही 75 नंबर का पेपर और 25 नंबर का आपको प्रैक्टिकल देना होगा, ठीक है। 75 नंबर का पेपर हो जाएगा और पेपर में मात्र 10 क्वेश्चन आते हैं, 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन इस तरह से, और आपका 7.5 नंबर के, ठीक है, और आपका 2.5 नंबर के, इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझो आगे। ये चीज समझ में आ गई यहां तक। चलिए अब आते हैं सेमेस्टर 3 पर। सेमेस्टर 3 में क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मॉडर्न ऑप्टिक्स। मॉडर्न ऑप्टिक्स ये सेमेस्टर 3 में है, ठीक है। प्रकाश की आपने 11वीं क्लास में देखी थी ना, पुरानी वाली 11वीं में, यानी कि अब बात करें इंटर अभी आपने करी है, तो प्रकाश की करके एक यूनिट थी आपकी 9वां चैप्टर फिजिक्स में, वो तो वही किताब होती है एक ऑप्टिक्स की, और उसी ऑप्टिक्स में से आपको यहाँ पे केवल 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि 4 चैप्टर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी, इसमें से भी 4 चैप्टर, यानी 4 इसके चैप्टर, 4 इसके, टोटल मिला के 8 चैप्टर से आपके 75 नंबर का पेपर और एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका प्रैक्टिस मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें से भी 4 यूनिट, 4 यूनिट इसमें से वही चीज सेम रहेगी, तो इसमें ये वाली एक किताब पढ़नी पड़ेगी। तो यानी कि आपका कुल मिला के, वैसे देखने में तो ये आ रहा है कि ये एक किताब है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, एक किताब नहीं पढ़नी, केवल ये 2 किताब हैं। वैसे देखोगे तो आपको ये 2 किताब हैं, 2 किताबों में से भी 4-4 यूनिट मात्र पढ़नी है, अर्थात 4-4 चैप्टर आपको पढ़ने। केवल उन चैप्टरों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वो भी एक लिमिटेड है, क्योंकि ये यदि देखोगे तो ये तो अपने आप में 2 किताब तो भैंसा ही बन जाएंगी, और उनमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे रहते हैं, उसमें लिखा रहता है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और वही टॉपिक चुनिंदा ही आपके हायर एजुकेशन में दे दिया जाता है कि इन्हीं से पेपर आएगा, पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं, इर फिर के, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड ईयर, यानी कि डिग्री वाली साल में। यहाँ पर आपको इसको पास कर लोगे, क्या मिल जाएगा आपको, सर्टिफिकेट। यहाँ पे पास कर लोगे आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डिग्री बात आ रही है। 5वें सेमेस्टर में आपको कितनी, ध्यान से समझो जरा, इसमें आपको चुनने का भी अधिकार होता है, आपका कोई भी एक फिजिक्स चुन सकते हो, एक किताब चुन सकते हो। तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, एक क्लासिकल और स्टैटिकल मैकेनिक्स, ठीक है, ये है एक पेपर, ठीक है। यहां पे क्या होगा, पेपर आपका 1, और ये होगा आपका पेपर 2। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कितने होंगे, यहां पर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स, और पेपर 2 होगा क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये आपकी, हालांकि ये भी अपने आप में 2 किताबें हैं, इनमें से भी कुछ चुनिंदा यूनिट रहेंगी, 4-4 यूनिट, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, और दोनों से मिलाकर आपका एक पेपर अलग होगा, इसका पेपर अलग होगा। अब आ जाते हैं इधर, इसमें भी आपको एक, यहाँ पर बहुत सारी मिली होंगी आपको चॉइस में, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स ले सकते हो, एटम फिजिक्स ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें से कोई भी एक लेनी होगी। तो जैसे कि ये
सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एक किताब होगी, इसका एक पेपर होगा आपका, ठीक है, छठे सेमेस्टर में। और एक एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स, ये भी आपका एक पेपर होगा इसका। यानी कि पेपर 1 पेपर 2 आपको छठे सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर देने होंगे, 5वें सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर देने होंगे। समझ पाए बात को? यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर, सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर, यानी फर्स्ट ईयर में आपको मात्र 2 पेपर देने होंगे, सेकंड ईयर में आपको भी 2 पेपर देने होंगे, लेकिन थर्ड ईयर में आपको 4 पेपर देने होंगे। थर्ड ईयर के पहले 6 महीने जो पढ़ाई करोगे तो उसमें 2 पेपर होंगे, थर्ड ईयर के लास्ट के 6 महीने होंगे उसमें आप 2 पेपर दोगे। ये पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक, समझ में आई बात? ऐसे ही आपका मैथ का रहेगा और ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, चलिएगा। तो मैथ का देखो, इसका मैं डिस्प्ले पर लगा दे रहा हूं, आपको देखिएगा। मैथ का आपको दिखाई दे जाएंगी आपको किताब में, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैथ का दिखाई दे गया आपको। इसी तरीके से बाकी एनालाइज में करके आपको अगली वीडियो में बता दूंगा क्या क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए मैथ का ये है पूरा सिलेबस। और अब केमिस्ट्री का आपको आ रहा है, केमिस्ट्री का भी देख लीजिएगा। डिस्प्ले पर आपको पूरा शो हो जाएगा, सारा पेपर का आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेबस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिकल क्या क्या है, पेपर क्या क्या है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 वगैरह सारी कुछ दिखा रहा है। ठीक है, चलेगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप बीएससी करने के इच्छुक हो तो जरूर कीजिए। और बहुत जल्दी हम नया बैच लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री रहेगा, सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आप 2-4 दिन क्लास लेके देखो, यदि आपको लगे कि हाँ अच्छा लगता है आपको तो बीएससी करना, अदरवाइज बीए कर लेना।